संत जी नहीं आ पाए और ये चमत्कार कहें या ये विधि का विधान है जो अटल अटूट निश्चित है। वो बच्चा 12 वर्ष का हुआ तो वह गांव से बाहर गया हुआ था। उसके आसपास वहां कोई व्यक्ति या कोई और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसको, लेकिन उसकी दृष्टि पड़ती है कि एक गधा, एक कपड़े की चादर और एक दराती वहां थी। बच्चा काफी देर तक सोचता रहा कि यह गधा किसका हो सकता है, ये दराती और ये चादर किसकी हो सकती है। सोचा कि किसी की होगी, ले जाएगा। जब कोई नहीं दिखाई दिया, कोई नहीं आया, तो वह उस गधे को, उस दराती और उस चादर को अपने घर ले आया और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं जब जंगल में गया था तो वहाँ मुझे कोई और नहीं मिला, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये गधा खड़ा था और वहाँ पर ये चादर और ये दराती रखी हुई थी। मैंने बहुत देर इंतज़ार किया, कोई लेने वाला नहीं आया। मैं इसे घर ले आया तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा बहुत अच्छा हुआ, तूने अच्छा किया, क्योंकि अब मैं भी ज़्यादा स्वस्थ नहीं रहती हूँ तेरे पिता के जाने के बाद, और अब मैं काम करके थक चुकी हूँ। तू ऐसा करना कि कल से इस गधे पर तू जंगल से इस चादर में घास बांध करके खोद करके ले आना, उसको बेचना, जिससे अपना घर का गुजर बसर हो सके। और बच्चे ने अगले दिन से वही किया। वह सुबह खेत में जाता, घास काटता, चादर में बांधता, उस गधे पर लाद करके और वह उसे बेच करके आता, और जो पैसे मिलते उससे माँ और बेटे का गुजारा होता। कुछ महीने बीते कि संत जी उस गांव में आए और आते ही उस बच्चे को बुलावा भेजा और कहा कि वो अपनी माँ के साथ आए। उसकी माँ भी आई तो संत जी ने पूछा कि घर के क्या हाल हैं, गुजर बसर कैसे हो रहा है। तो उसकी माँ ने बताया कि आज से इतने दिन पहले इस प्रकार से इसको जंगल में सुनसान जगह पर एक गधा, एक चादर और एक दराती मिली। ये घर ले आया और तब से ये हर रोज़ घास काट करके लाता है, उसे बेच करके, और हमारा गुजारा बसारा होता है। तो संत जी ने कहा कि चलो, लेकिन कल से ये नहीं करना। तो क्या करना है? संत जी कहने लगे कि इस गधे को भी बेच दो, इस दराती को भी, इस चादर को भी बेच दो। और उस बच्चे ने गुरु जी की आज्ञा से अपनी माँ से पूछकर, उसकी माँ ने भी कहा कि बेटा, जब गुरु महाराज जी, संत जी ऐसा कहते हैं तो ऐसा ही कर। उसने बेच दिया और उस पैसे से उन्होंने अपना गुजर बसर करना आरंभ कर दिया। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। विधि का विधान यह था, उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल यह था कि वो हर रोज़ जंगल में जाए, घास काट करके लाए, उसे बेचे और अपना गुजर बसर करे। तो अगले दिन उसे फिर एक गधा, एक चादर और दराती मिली। वह उसे घर ले आया, संत जी से पूछा, संत जी ने कहा कि इसे बेच दो। उसने उसे बेच दिया और इस प्रकार से कई दिन तक यह क्रम चलता रहा। हर रोज़ उसे एक गधा, दराती और चादर मिलती, वह उसे बेच देता। इससे विधि के विधान में व्यवधान हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा तय है, ऐसा निश्चित है, इसके कर्मों का फल है कि हर रोज़ जंगल में जाए, घास काट करके लाए और अपना जीवन यापन करे। लेकिन यहाँ तो उल्ट हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उस लेख लिखने वाली देवी से, उस माता से कहा कि तुमने क्या लिखा था। उसने कहा कि जी मैंने तो यही लिखा था जो आपका आदेश है।
तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? तो उस माता ने बताया, उस लिखने वाली देवी ने कहा कि इस प्रकार से एक संत, उन्होंने मुझे रोक लिया था, लेकिन मैंने उनसे वादा किया कि मैं आते समय आपको बताऊंगी, क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश से पहले नहीं बताया जा सकता, और मैंने उसे बता दिया था, तो शायद वही व्यवधान डाल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, देखा कि हाँ वो संत जी ही इस मामले में टांग अड़ा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा संत जी से कि संत जी आप ऐसा ना करें। तो संत जी ने कहा कि आप इस बच्चे के लेख बदल दें, इसका भाग्य बदल दें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो शिव का आदेश था कि भाई इसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ये है। क्योंकि जब मनुष्य इस संसार से शरीर छोड़ करके जाता है तो उसके कर्मों का लेखा जोखा, कुल जमा खर्च जो होता है वो लिख लिया जाता है, और फिर उसके अगले जन्म पर ये सब लिख करके और उसका भाग्य तय कर दिया जाता है। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए कि हे विष्णु जी, ये तो विधि के विधान में व्यवधान है और संत जी मान नहीं रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं जबकि बच्चे के लिए ऐसा कर्म करना तय है। तो संत विष्णु जी कहने लगे कि देखो संत जी की बात है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि संत की महिमा कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश संत की व्यवस्था में, संत के विधान में व्यवधान नहीं डाल सकते। संत कर सकते हैं ऐसा, लेकिन ये नहीं कर सकते, क्योंकि संत को भगवान से भी बड़ा दर्जा प्राप्त है। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु की मीटिंग हुई, उनकी बैठक होती है और तय किया गया कि संत जी को बुलाया जाए। संत जी को बुलाया और संत जी से कहा, ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़ करके उनसे विनती की, प्रार्थना की, हे संत जी आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये इसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, और अगर आप ऐसा व्यवधान डालते हैं तो इस सृष्टि की जो रचना हुई है, कर्म और कर्म के फल के आधार पर जो जीवन है, जो जीवन का कर्म चक्र है, जन्म का कर्म चक्र है, इसमें गड़बड़ हो जाएगी और आप ऐसा ना करें। तो संत जी कहने लगे कि नहीं, मैं इस बच्चे का भाग्य ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसमें बदलाव हो। तब विष्णु जी ने कहा कि हे संत जी, आप बड़े ही महान कर्मों वाले हैं, आपके बड़े ही पुण्य और प्रबल कर्म हैं। आप चाहें तो आप अपने कर्म का कुछ हिस्सा, कुछ भाग, कुछ पल इस बच्चे के भाग्य को बदलने के लिए दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं इतने समय के कर्म का फल इस बच्चे को देता हूँ, इसका भाग्य बदल जाएगा। विधि का विधान कायम रहेगा, उसमें कोई व्यवधान नहीं होगा। और संत जी ने यह बात मान ली और संत जी ने कहा कि मैं अपने जीवन के आधी घड़ी का कर्म फल इस बच्चे को देता हूँ। तो विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने कहा कि आधी घड़ी का कर्म फल तो इस बच्चे को जन्मों जन्मों तक राजा बनाए रख सकता है, इसको दुनिया के तमाम सुख साधन ऐश्वर्य वैभव प्रदान कर सकता है। और इस प्रकार से संत जी के ऐसा कहते ही उस बच्चे का भाग्य बदल गया। जो बच्चा एक गधा, एक चादर और एक दराती के सहारे जंगल से घास काट करके ला करके बेच करके अपना जीवन यापन करता था, उस बच्चे को राजा बनने में देर नहीं लगी। इस प्रकार से एक संत के आधी घड़ी के कर्मफल से एक भाग्यहीन बालक, एक भाग्यहीन बच्चा भी राजा बन जाता है। और राजा भी ऐसा जिसमें यह कहा गया कि वह कई जन्मों तक राजा ही रहेगा।
तो हे गुरुदेव, संत का प्रताप, संत की महिमा, संत की करनी इतनी प्रबल होती है कि यदि सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी पूर्ण संत को पाले, किसी पूर्ण संत की अपने जीवन में सेवा करे, पूर्ण श्रद्धा भाव से समर्पण करे, इसमें गरीबी और अमीरी की कोई बात नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से यदि किसी संत की सेवा करे तो उसके भाग्य इस प्रकार से बदल सकते हैं, इस प्रकार से बदल जाते हैं जैसे इस बच्चे के भाग्य बदले हैं, जो अति निर्धन होकर के भी, एक घास काटने वाला होकर के भी राजा बन जाता है। तो हमें इस प्रसंग से यही प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें अपने जीवन में कुछ और होना हो, कुछ और करे ना करे, एक पूरे संत की, सच्चे संत की हमें खोज करनी चाहिए और उसकी शरण लेकर के हम भी अपना जीवन बदल सकते हैं। यह सबके लिए संभव है, सभी ऐसा कर सकते हैं।